दोस्ती हर एक इंसान के जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर इंसान मुसीबत में हो तो कोई आए चाहे ना आए, लेकिन दोस्त सबसे पहले हाजिर होते हैं और वो यकीन दिलाते हैं कि हम जीवन के हर एक विकट परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वही दोस्त मुसीबत के कारण भी बन जाते हैं। खैर, इनके जो कारण होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सोच पाना बहुत मुश्किल है कि जो दोस्त आपके जिगरी हों, जिनसे आप हर एक तरह की बातें साझे करते हों और एक वक्त पे वही आपके सबसे ज़्यादा जानी दुश्मन बन जाए। वजह एक छोटी सी वजह हो, एक ऐसी वजह जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएं। आज की ये कहानी सीतामढ़ी की है और 4 दोस्तों के बीच की कहानी है। आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, इस पूरी कहानी को सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात 8 बजे हम एक नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं। ये कहानी है सीतामढ़ी की, जिसमें 4 युवक शामिल हैं और ये चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन चारों के नाम सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें जो पहला नाम है वो है नौशाद आलम का, दूसरा नाम है मोहम्मद अफरोज अहमद अंसारी का और जो तीसरा नाम है वो दिलकुश कुमार और चौथा नाम है सुधीर कुमार। ये चारों दोस्त हैं, आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और अच्छे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे काम लगभग एक साथ करते हैं, जैसे कि कहीं पे आना जाना, घूमना फिरना और इस तरह की बातें करना और वक्त वक्त पे अच्छा खासा वक्त साथ में बिताना। ठीक है, दोस्ती के यही मायने होते हैं। दोस्ती में हमने भी यही चीज़ देखी है कि जब भी हमारे पास वक्त मिलता है हम अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं। यही चीज़ इन चारों के साथ थी। फिर एक मंजर ऐसा आता है जिसमें ये चारों मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि हमें एक गैर कानूनी पिस्टल लेनी चाहिए। अब उस गैर कानूनी पिस्टल लेने का उद्देश्य क्या था ये आज तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये चारों ने मिलकर निर्धारित किया कि हम लोग लेंगे, पैसे वगैरह कलेक्ट कर लेंगे और सारा चीज़ करने के बाद पिस्टल ली जाएगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब आप समझिएगा कि अगर कोई गैर कानूनी पिस्टल ले रहा है, यानी कि चारों दोस्त अगर एक साथ उसमें भागीदार बन रहे हैं, तो यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान इसमें से नहीं है जो ये बोले कि नहीं यार मैं फंस सकता हूं, ये गैर कानूनी है, इसमें दिक्कत होती। मतलब चारों की सहमति एक साथ थी, तो इससे ये अंदाजा लगाया सकता है कि इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग पिस्टल का सौदा करने जाते हैं तो जो पिस्टल का सौदा होता है वो करता है दिलकुश कुमार। दिलकुश कुमार के जरिए जो पिस्टल है उसकी सौदेबाजी हो जाती है, कीमत भी तय कर ली जाती है। जब ये लोग लेने जाते हैं तो उस वक्त पैसे की कमी पड़ जाती है और जैसे ही पैसे की कमी पड़ती है तो जो नौशाद आलम है ये अपना फ़ोन गिरवी रख देता है। मतलब इनके लिए पिस्टल इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि उन्होंने अपना फ़ोन गिरवी तक रख दिया, जिसमें से नौशाद आलम ने अपने फ़ोन को गिरवी रख दिया और गिरवी रखने के बाद इन्होंने उस पिस्टल को खरीद लिया। पिस्टल ले आने के बाद अब यहाँ पे सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है और यहीं से कहानी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि जैसे ही पिस्टल इन चारों के हाथ में आती है, वहां से निकलने के बाद बाहर आते हैं और ये आपस में निर्णय लेते हैं कि ये पिस्टल रखेगा कौन। अब इस चीज को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। दरअसल नौशाद आलम ने अपना फोन गिरवी रख रखा था, तो इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसके मद्देनजर उसने इस बात को रखा कि मैं पिस्टल को अपने घर रखूंगा। लेकिन इस बात पर सहमति नहीं हुई और सहमति न होने की वजह से इन चारों में आपस में बहस होने लगी, बहस बढ़ने लगी। बात तो देखिए छोटी सी ही थी, कोई बड़ी बात नहीं है, पिस्टल कोई भी रख सकता है। 2 दिन कोई और रखे, 2 दिन कोई और, 2 दिन कोई और, 2 दिन कोई और, ऐसे करके आपस में निर्णय ले सकते थे। खैर ये गैर कानूनी चीज़ है, पिस्टल रखते तो भी ये पकड़े जाते और चारों के चारों एक साथ पकड़े जाते। लेकिन फिर भी इन्होंने आपस में निर्णय लिया और वो उस निर्णय तक नहीं पहुंच पाए कि पिस्टल आखिरकार कौन अपने घर पे रखेगा। नौशाद आलम जिद पे जिद करने लगा कि मेरे पैसे लगे हैं, मैंने अपना फ़ोन भी गिरवी रखा है, इसलिए पिस्टल को मैं अपने पास ही रखूंगा। और इस बात पे तीनों में से किसी एक इंसान को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना तय है, लाजमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों के बीच में जब गुस्सा आता है तो हमें उसे निपटाने का एक अलग तरीका हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारी दोस्ती अच्छी है और हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई घृणा या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कोई बुरा काम करने से ना रोके, तो फिर ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे के लिए हमदर्दी दिखाना, एक दूसरे के लिए अच्छे और बुरे के बारे में सोचना। लेकिन यहाँ पर जब ये मतभेद आगे बढ़ने लगा, पिस्टल को घर में रखने की बात को लेकर बहस होने लगी, तो उसी में से किसी एक इंसान ने बांस उठाया और उठा के नौशाद आलम के सर पर दे मारा। उसे ये नहीं पता था कि ये बांस जिस तरीके से उसके सर पर लग रहा है, हो सकता है इसके बाद नौशाद आलम कभी नहीं बोल पाएगा, कभी नहीं उठ पाएगा और कभी कोई बात नहीं कह पाएगा, क्योंकि उस बांस के वार से जैसे ही नौशाद आलम गिरा उसके मौके वारदात पे मौत हो गई। ये बहुत अजीब घटना थी जो कि बड़े ही तौर तरीके से नहीं हुई थी, ये अचानक से हुई थी।
तीनों में किसी को नहीं पता था कि नौशाद आलम को एक बांस लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। खैर, वो एक बांस लगे थे या 10 बांस लगे थे या किसी और तरीके से लगे थे, ये बात की बात है, लेकिन किसी एक इंसान ने उसमें से नौशाद आलम के सर पे चोट दे मारी और इसके बाद नौशाद आलम की मृत्यु हो गई। अब जो दूसरी चीज आती है इस कहानी में वो ये है कि जैसे उसकी मृत्यु होती है, तीनों दोस्त आपस में घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो वो बहुत बुरे फंसेंगे। एक तो उन्होंने गैर कानूनी पिस्टल का जो है अपने पास रख रखा था, जिसकी वजह से वो फंसेंगे, और दूसरा उन्हीं के ही दोस्त की मृत्यु हो गई जिसमें वो तीनों शामिल हैं। इसके बाद इन तीनों को ये बात समझ में आती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ करना चाहिए। ये नज़दीकी थाने या फिर अपने परिवार या फिर किसी को भी सूचना ना देकर उन्होंने सोचा कि जो मृत शरीर है उसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बुरे फंस जाएंगे। इन्होंने आसपास में पुआल को इकट्ठा किया। पुआल आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, जो धान होता है, जब धान निकल जाता है तो जो बचा हुआ पौधा होता है वो पुआल होता है, जिसे जलाने या फिर पशुओं को खिलाने के काम में लाया जाता है। ये कई सारा पुआल इकट्ठा करते हैं और उस पर जो है उस मृत शरीर को रखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मृत शरीर है ये है नौशाद आलम का, जिसने अपना फ़ोन गिरवी रख रखा था अपने उस पिस्टल के लिए, उस गैर कानूनी पिस्टल के लिए। और इसके बाद जब पुआल पे रखकर उसके लाश को ये लोग रातों रात जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाश एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जलने में काफ़ी वक्त लगता है और उसे जलाने के लिए प्रॉपर लकड़ी या प्रॉपर ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब वो लाश पूरी तरह से नहीं जल पाई, आधी जली और आधे पे ही बुझ गई। अब इसके बाद इन तीनों दोस्तों को ये लगा कि लाश आधे पर से अगर रहेगी तो लोग पहचान लेंगे या फिर ये पकड़ में आएगी। फिर इनको लगा कि अब इसका कुछ और इंतजाम करना चाहिए। फिर इन्होंने 5 फीट का गड्ढा खोदा और उसमें अपने उस दोस्त की लाश को दफन कर दिया। इस सारी कहानियों में एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि ये सारा वाकयांश करते वक्त क्या इन तीनों का दिल नहीं पसीजा? क्या इनको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि वो जिस इंसान को वो जला रहे हैं, जिस इंसान को वो दफन कर रहे हैं, वो इंसान इनका दोस्त हुआ करता था। खैर, इन्होंने उसको दफना दिया और दफनाने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गए और कानों कान किसी को कोई खबर नहीं दी। लेकिन कुछ समय बाद नौशाद आलम को घर पे न लौटने की वजह से घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शक के आधार पे इनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। और जैसे ही वो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए उन्होंने सारी बात कबूल कर ली। अब बचे थे तीसरे इंसान और उनकी ही गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो चुकी है। जैसे ही तीनों को गिरफ्तारी हुई, तीनों को बैठाकर पुलिस ने सारी चीज़ उगलवाई और इन्होंने अपने मुंह से सारी चीज़ बताई कि किस तरीके से इन्होंने अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा, सिर्फ पिस्टल को घर में रखने की एक छोटी सी कवायद की वजह से, एक छोटी सी बहस की वजह से। अगर ये आपस में सामंजस्य बना लेते तो शायद आज इनका दोस्त, ये जो चौथा दोस्त था, ये जिंदा होता और ये जीवन में काफ़ी आगे अच्छा काम भी करते और बुरा काम भी करते। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं रही। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या दोस्ती में हमें जांच परख रखनी चाहिए? क्या दोस्ती में वाकई में जांच परख रखनी चाहिए? आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपसे मित्रता किसी की वास्तविक वाली है, सच्ची मित्रता है, तो जब उसे चोट लगेगी ना तो आपको भी दर्द होगा। आप उसकी सफलता पे चिढ़ सकते हैं, लेकिन उसको चोट लगने पर आपको खुशी नहीं होगी। आप उसके ऊपर जाने पे थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, मैं नीचे ही हूँ, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर वो अचानक से नीचे गिरेगा ना तो सबसे पहले आप ही उसे उठाने जाएंगे और जब आप गिरेंगे ना तो वो आपको उठाने आएगा। सच्ची मित्रता यही होती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इलेबरेट किया गया, जिस तरीके से बताया गया कि 4 दोस्तों में 3 दोस्तों ने मिलकर चौथे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ एक पिस्टल को घर में रखने के जिद को लेकर। ये सोचने वाला विषय है। हमें आसपास बहुत सतर्क रहना पड़ता है। पहली बात तो ये गैर कानूनी काम ही कर रहे थे कि ये पिस्टल घर पे रख रहे थे। दूसरी चीज ये है कि आपस में इनका सामंजस्य किस तरीके से डमाडोल हो गया, जिसकी वजह से एक इंसान आज इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।